नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वयं सिद्धा वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक प्रदीप चंद्र जैन, मोनिका जैन ने अपने दाम्पत्य जीवन के 25 साल पूरे किए। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 13 जोड़ों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदीप जैन ने बताया कि समाज के कमजोर लोगों की सहायता करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम का आयोजन का प्रेरणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। साथ ही बताया कि इस पुनीत कार्य में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुकेश शर्मा, अरविंद कुमार त्रिपाठी का विशेष सहयोग मिला है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से एवं हमारे भाई ब्रजेश पाठक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी प्रेरणा से, जिसमें उन्होंने कहा गया है साफ साफ, हमारे बाबा जी बार बार सामूहिक विवाह पर जोर देते हैं, गरीबों का उत्थान के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और उन्हीं के प्रेरणा से प्रेरित होकर आज चूंकि हमारी 25वीं वर्षगांठ है, इसीलिए हमने 13 जोड़ों का विवाह किया कि कम से कम 26 लोगों का परिवार बस सके। लोगों ने अपने पारिवारिक कार्यक्रम को एकदम सार्वजनिक कार्यक्रम के साथ जोड़ करके देखा और हमेशा ये जोड़ते रहे कि इनकी जो उपलब्धि रहे उसमें समाज के जिन जिन वर्गों का योगदान हुआ है उनका प्रतिदान करें। उसके साथ ही साथ समाज के वह वर्ग जो इनके लिए कभी कुछ न कर पावे उनके लिए भी सब कुछ करने के लिए हमेशा यह दंपति तैयार रहता है। कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त की गई हैं। आपको बता दें, जिसकी वजह से डग्गामार बसों की मौज हो गई है। यात्रियों की जान जोखिम में डालकर यात्री सफर कर रहे हैं। कोहरे से अब तक 4800 बसें निरस्त हो चुकी हैं। बसों के निरस्तीकरण से राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। तो कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त हुई हैं, जिसकी वजह से डग्गामार बसों की मौज हो चुकी है। आपको बता दें कि यात्रियों को जबरन, आपको बता दें, मजबूरी में डग्गामार बसों से सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में यात्रियों की जान जोखिम में है। तो कोहरे के चलते आपको बताते चले कि बसें निरस्त हुई हैं, जिसके चलते डग्गामार बसों पर यात्री सफर कर रहे हैं। इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई है। नहर पाटकर जबरन अवैध खनन किया जा रहा था। ग्रामीणों को इकट्ठा होते देख खनन माफिया मौके से भाग गए। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में आपको बता दें कि जो ठेकेदार हैं वो काम कर रहे हैं। अवैध खनन, किसानों की जमीन से मिट्टी खोदकर ये अवैध खनन किया जा रहा है। डलमऊ तहसील के फुलरई गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। और जैसे ही किसानों को इसकी सूचना मिली, किसान मौके पर पहुंचे, जिससे किसानों को इकट्ठा होते देख खनन माफिया मौके से फरार हो गए। तो जबरन अवैध खनन की खबर सामने आई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं संभल की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर बसपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं केक काटते समय भगदड़ मच गई। कार्यक्रम के दौरान केक की छीना झपटी को लेकर जमकर लूटमार मची। हालात ये हो गए कि केक को छीनकर भाग रहे लोग एक दूसरे पर गिर गए। केक लूट की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
इसी बीच अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर सड़क हादसे में हुई मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला मृतकों के परिजनों को सहायता राशि सौंपी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। घायलों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की राशि दी गई है। अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की थी। गोरबख्शगंज के थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि और घायल के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की राशि दी गई है। तो रायबरेली से खबर है, जहां पर सड़क हादसे से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है और घायलों के परिजनों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है। इसी बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल सामने आया है। लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंका गया। कोविड किट और HIV किट नाले में फेंकी गई। जनपद के ड्रग वेयर सेंटर के पास का ये पूरा मामला है, जहां लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंकने का पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल सामने आया है, जिसमें लाखों रुपए की दवाओं को नाले में फेंका गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम तरह की किट और मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको नाले में फेंका गया है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देश में विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए TTT यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जो अगली खबर है अमरोहा के नौगांव सदात तहसील परिसर में। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मासिक बैठक की, जिसमें तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की और जानकारी देते हुए बताया कि गन्ने का आधा सीजन बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने का रेट क्लियर नहीं किया है।
हम मांग करते हैं कि गन्ने का 450 रुपए क्विंटल किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि छुट्टा पशु फसल को खराब कर रहे हैं। अगर 31 जनवरी तक छुट्टा पशुओं का इंतजाम नहीं हो पाता है तो हम छुट्टा पशुओं को तहसील में बांधेंगे। एक गन्ने का रेट जो आधा सीजन बीत गया और अभी तक गन्ने का कोई रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। सरकार से मांग करते हैं जिस महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट कम से कम 450 रुपए क्विंटल घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी लगातार चल रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो मतलब ये जब भी सरकार बनती है, जो भी सरकार आती है, अपने घोषणा पत्र में इन चीजों को सबसे पहले लेती है। एक दिया था किसानों को फ्री बिजली देंगे, आज तक किसानों की फ्री बिजली नहीं। इधर बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फैक्ट्री में एक कमरे में एक व्यक्ति का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। रात में अलाव जलाकर कमरे में रखकर सोया था शख्स। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर फैक्ट्री के एक कमरे में व्यक्ति का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बता दें कि व्यक्ति की मौत हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ठंड से बचने के लिए आपको बता दें कि व्यक्ति ने अपने कमरे में अलाव जलाया था और जिसके बाद व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रवर्तन खुर्जा की सड़कों पर ARTO नजर आए। वाहन चालकों को यातायात नियमों से जागरूक किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर इस दौरान बड़ी कार्रवाई की गई। ऑटो चालकों को चेतावनी देते हुए अधिकारी नजर आए। ARTO प्रवर्तन मुंशीलाल गौतम ने वाहन चालकों को चेतावनी दी, रोड पर वाहन ना खड़े करें और अगर ऐसा किया जाता है तो जुर्माना लगेगा। बताते चले कि 4 जनवरी से 5 फरवरी तक ये सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आपको बता दें कि ARTO खुद सड़कों पर पहुंचे और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। ये 5 जनवरी से और 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें यातायात के नियमों की जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ओवरटेकिंग न करें, ओवरलोडिंग न करें, बिना सीट बेल्ट हेलमेट के वाहन जो है 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और जिन वाहनों पर चालक उन पर लाइसेंस नहीं है वो अपना पैदल लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाएं। देखिए, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। ये 5 जनवरी से और 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें यातायात के नियमों की जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चालकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप नशे की हालत में वाहन न चलाएं, ओवरटेकिंग न करें, ओवरलोडिंग न करें, बिना सीट बेल्ट हेलमेट के वाहन जो है 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं और 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और जिन वाहनों पर चालक उन पर लाइसेंस नहीं है वो अपना पैदल लाइसेंस लेकर ही वाहन चलाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जो कि कन्नौज से है, जहां छिबरा मऊ ब्लॉक कुशलपुर गांव में सड़क न बनने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। इस दौरान लोगों ने बताया कि 10 वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। गांव से प्राथमिक विद्यालय के मुख्य मार्ग का निर्माण न होने से यहां पानी भरा रहता है, जिसको लेकर लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिले से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी मैं रास्ते पर जी न नाली है न रास्ता है और ये तालाब जैसा पानी भरा हुआ है। प्रधान से कहते हैं, कई एक बार कहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे
खाते में पैसा नहीं आ रहा, खासकर कुशलपुर के लिए पैसा नहीं है। और क्योंकि मेरा टोटल गांव यादवों गांव है, इसलिए भाजपा सरकार चल रही है, उसका कहना है कि भाजपा वाले यादव गांव के लिए पैसा नहीं देते। समस्या ये आ रही है, 100 मीटर की रास्ता है, इस पे तालाब सा पानी भरा हुआ है। इसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी में, वो गिरते हैं, इसमें मच्छर पैदा होते हैं और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। 10 साल हो गए, प्रधान इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत प्रधान से करते हैं, प्रधान ये बोलता है मुझे काम करने नहीं दिया जाता, मगर प्रधान से बोलते हैं काम करो आके, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। गांव के सारे लोग नाली बनवाने और रास्ता बनवाने के लिए तैयार है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि कन्नौज से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री के खिलाफ हुए क्षत्रिय बबीता सिंह और पति मुशरफ अली पर कार्रवाई के लिए सीएम को ज्ञापन भेजा गया है। बता दें कि लव जिहाद कर क्षत्रियों को बदनाम करने का आरोप है। वहीं सीएम को संबोधित करते हुए डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि प्रधान ओपी सिंह चौहान की अगुवाई में क्षत्रियों ने ज्ञापन दिया है। जो अपने आप को क्षत्रिय समाज का बताते हैं और उन्होंने सौरी के ही मुशर्रफ अली से शादी की है। वो कहाँ के निवासी हैं किसी को पता नहीं है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे समाज में आके वो ये कहती है मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, उनका हस्बैंड ये कहता है मैं क्षत्रियों का दामाद हूँ। इस बात को लेकर हमारे समाज में बहुत आक्रोश व्याप्त है। जब उनको जानते ही नहीं आप कहाँ के रहने वाली कौन है, तो हमारे समाज का नाम लेकर जो प्रचार प्रसार करती हैं उससे हम लोगों को आपत्ति है, उससे हम लोगों को बहुत आपत्ति है कि हमारे समाज का नाम वो ना लें। वो जिस समाज के हैं उसको बताएं। और पहली बात उनका कोई जानता ही नहीं वो किस समाज के हैं, कहाँ के रहने वाली हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। अगली खबर कन्नौज से है। फर्रुखाबाद बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी ने बयान दर्ज कराया है। अधिवक्ता के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर बयान दर्ज कराया। पत्नी मीनाक्षी देवी ने पति को निर्दोष बताया है। बता दें कि छिबरामऊ पुलिस ने अनुपम दुबे और उसके भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। आड़ती ने बसपा नेता पर लूट और जिंदा जलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। हम सर अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे लेके आए थे, बयान देने आए थे कि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर फर्जी मुकदमे डेली लगाए जा रहे हैं। जब भी मन होता है, जिसे मन होता है, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी उसके आके मुकदमा लगा दिया जाता है आके। तो इसीलिए सर से आए थे अपनी बात कहने के लिए। तो क्या आश्वासन मिला है? सर ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बिना मतलब किसी जांच के बिना कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं लगेगा और उसकी पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने पूरी हेल्प करने का उनसे वादा किया है। किस पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं? मेरे हस्बैंड पर, डॉक्टर अनुपम दुबे पर। नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने का अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 छात्र साइबर ठग गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें कि देश के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ और स्टाफ सर्विसेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का काम किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों से 3 लाख रुपए नगद, 2 और 4 पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर, 7 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक और अवैध सामान बरामद किए हैं। गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर फर्जीवाड़ा कर बेरोजगार नव युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अवैध रूप से धन अर्जित करता था। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे लोग फ्लिप कैजन प्राइवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में साइबर ठगी जैसे गोरख धंधों को पनपा रहे थे और बेरोजगार नव युवकों को एयरपोर्ट में नौकरी दिलवाने के नाम पर प्रति व्यक्ति लगभग 2.5 लाख रुपए लेते थे। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एयरपोर्ट पे अलग अलग तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था और उनके पैसे लेकर उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्हें फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का काम किया करता था। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 4 पहिया वाहन है, 43 फर्जी मोहर है, 7 एटीएम कार्ड है, विभिन्न प्रकार की पासबुक, चेक और नौकरी दिलाने के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बरामद किया गया है।
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंडलायुक्त जिलाधिकारी का बड़ा इमामबाड़ा का दौरा। लखनऊ के चौक में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब बड़ा इमामबाड़ा पहुंचे। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो मंडलायुक्त और जिलाधिकारी का बड़ा इमामबाड़ा का दौरा। इस दौरान जिलाधिकारी और नगर आयुक्त भी मौजूद रहे। लखनऊ के चौक में स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने बड़ा इमामबाड़ा का दौरा किया है। लखनऊ के चौक में है बड़ा इमामबाड़ा। आपको जानकारी साझा कर दें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।